बच्चों, आज का विषय है अलंकार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और इनका भाषा में प्रयोग क्यों किया जाता है और प्रयोग से भाषा में क्या परिवर्तन आता है। अलंकार अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम जमा कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता और कार का अर्थ होता है करने वाला। इस तरह अलंकार शब्द का अर्थ होगा शोभा या सुंदरता उत्पन्न करने वाला। आप जानते हैं कि स्त्रियां अपने श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, इसलिए आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक इसी तरह कवि लोग भी अपनी रचना में सौंदर्य को बढ़ाने और चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं वे भी अलंकार कहलाते हैं। अब प्रश्न होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कौन से होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहते हैं कि उसका मुख बड़ा ही सुंदर है तो यह साधारण सी बात हुई, और यदि इसी बात को हम कहें कि उसका मुख चंद्रमा के समान है तो इस तरह की कही बात में सुंदरता पैदा करने वाले तत्वों का प्रयोग हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तथा चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे अलंकार कहलाते हैं। आइए अलंकार के भेद जानते हैं। बच्चों, साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन दोनों के सौंदर्य की वृद्धि करना जो है प्रत्येक साहित्यकार का उद्देश्य होता है। इस तरह कुछ अलंकार जो है शब्दों के सौंदर्य पर आधारित होते हैं तो कुछ अर्थों के सौंदर्य पर। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आइए शब्दालंकार को जानते हैं। काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। इस वर्ग में आने वाले मुख्य अलंकार जो होते हैं वो हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए अब अनुप्रास अलंकार को जानते हैं। किसी कविता में यदि समान वर्णों के बार बार आने से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो बच्चों, यहाँ पर शब्द के आरंभ में म तथा अंत में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। और एक चीज़ बच्चों और ध्यान रखने की है कि वर्णों की बार बार आवृत्ति शब्द के प्रारंभ में और शब्द के अंत में दोनों जगह हो सकती है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। इसमें क्या है, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसी तरह चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर क्या हो रहा है, आरंभ में चा वर्ण की आवृत्ति है और अंत में ला वर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार, जिस रचना में एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए या जग पाए बोराए। अब यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक का अर्थ होता है बच्चों धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पर पूरी पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि पहले कनक या धतूरे को खाकर मनुष्य जो है वो पागल हो जाता है और जबकि दूसरे कनक अर्थात सोने को पाकर भी पागल हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि पहले कनक की तुलना में दूसरे कनक की मादकता 100 गुनी अधिक है तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होगा। आइए दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं। माला फेरत जुगमुआ गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर।
तो बच्चों यहाँ पर देखिए मन का क्या है शब्द, ये 2 बार आया है, परंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। पहले मनका का अर्थ है हाथ की माला तथा दूसरे मन का शब्द का अर्थ है हृदय की माला। तो कवि का कहना है कि ईश्वर को पाना है तो हाथ की माला को छोड़कर मन की माला का जाप करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अर्थ क्या है, दोनों के अलग अलग हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, नव तारक मंडल वृंद खिले। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो बच्चों यहाँ घटा शब्द का अर्थ जो है, एक शब्द का अर्थ है बादलों की घटा और दूसरा घटा शब्द है घटना यानी कम होना। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ हैं और तीनों ही संदर्भ के लिए ज़रूरी हैं। तो ये 3 बातें 3 संदर्भ में किस प्रकार हैं देखते हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। मानुष या मनुष्य के संदर्भ में अर्थ है सम्मान। चून अर्थात चूना के संदर्भ में अर्थ है जल से। तो दोहे का अर्थ यहाँ पर बच्चों ये हुआ कि पानी को राखिए, क्योंकि पानी के बिना सब शून्य है। ठीक वैसे ही जैसे पानी के अभाव में मोती, मनुष्य और चूना तीनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। सुमरन को ढूंढत फिरत, कवि व्याभी चोर। तो उपयुक्त दोहे की दूसरी पंक्ति में बच्चों सुमरन का प्रयोग किया गया, जिसे कवि, व्याभिचारी और चोर तीनों ही ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार एक शब्द सुमरन के यहाँ पर 3 अर्थ हैं। कवि सुमरन अर्थात अच्छे शब्द, व्याभिचारी सुमरन अच्छा रूप रंग, और चोर भी सुमरन अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा है। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। आइए अर्थालंकार को समझते हैं। काव्य में जहाँ शब्द प्रयोग के बजाय अर्थ की विशेषताओं के कारण सौंदर्य या चमत्कार पैदा किया जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में आने वाले अलंकारों को जानते हैं। उपमा अलंकार। जब किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। 2 पक्षों की तुलना करते समय उपमा में 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। वो 4 तत्व होते हैं बच्चों, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आइए अब इन तत्वों को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है चांद सा सुंदर मुख। तो आइए इस उदाहरण में देखते हैं कि हमारा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या है। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जा रही है उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे चांद सा मुख, तो यहाँ पर मुख जो है वो उपमेय है। उपमान, जिस वस्तु या व्यक्ति से समानता बताई जा रही है उसे हम उपमान कहते हैं। अब मुख की समानता चांद से की जा रही है तो चांद जो है उपमान है। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो साधारण धर्म कहलाते हैं। इस उदाहरण में सुंदर जो है साधारण धर्म को बता रहा है। वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि शब्द जो हैं ये वाचक शब्द कहलाते हैं। इनके द्वारा जो है हम उपमा अलंकार की पहचान आसानी पूर्वक कर सकते हैं।
अलंकार से संबंधित एक उदाहरण और देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पर हरिपद क्या है? उपमेय है। उपमान क्या है हमारा? कमल। साधारण धर्म हो गया कोमल, और वाचक शब्द है हमारा से। तो ये भी उपमा अलंकार का उदाहरण हुआ। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के बीच अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय और उपमान का आरोप कर दिया जाता है, या उपमेय तथा उपमान को एक ही समझ लिया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराही। तो इस पंक्ति में जो है चरण क्या है? उपमेय है, और कमल जो उपमान है। तो यहाँ चरणों पर कमल का आरोप किया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ऐसे ही पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन धन, तो ये भी रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना को बताने वाले वाचक शब्द मानो, मनहूँ, जानो, ज्यों, जनहूँ और जनू, ये आदि प्रयोग किए जाते हैं। जैसे है पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन थन के संवर के। तो इस उदाहरण में बच्चों कवि ने संभावना व्यक्त की है कि मेघ इस तरह के बन थन के संवर के आए हैं, जैसे मानो शहरी मेहमान गांव में आए हैं। तो यहाँ वाचक शब्द ज्यों निहित है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आइए दूसरे उदाहरण को भी देखते हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनो फुलवारी सबे चली आई। अर्थात पद्मावती ने अपनी सभी सखियों को बुलाया, और जब वे सब आई तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो सारी फुलवारी चल के आ गई हो। तो यहाँ पर वाचक शब्द जो है मनु है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अतिशय तथा उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है बच्चों बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो ऐसे कथन जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहे जाते हैं, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखो। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिकरी जली गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लग भी ना पाई थी कि उससे पहले ही जो है सारी लंका का जलना और निशाचरों का भाग जाना जो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतः यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होगा। दूसरे उदाहरण को भी देखते हैं बच्चों। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक था चेतक उस पार। कि जब तक राणा प्रताप सोचते कि उनका घोड़ा उस नदी को कैसे पार करे, तब तक जो है चेतक जो है नदी के पार जा पहुंचा। यह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। तो बच्चों आज हमने जाना कि अलंकार क्या होते हैं और काव्य में यह किस तरह सुंदरता उत्पन्न करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि अलंकार आप सभी को समझ में आ गए होंगे। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।